नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बहनों, इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या आपको परहेज रखना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दूसरे महीने यानी कि 5वें हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते तक आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। यदि आप प्रेग्नेंट हैं या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, तो यदि आपका प्रेगनेंसी का दूसरा महीना चल रहा है तो इस दौरान आपके बच्चे का विकास होना तेज़ी से शुरू हो जाता है। न्यूरल ट्यूब का विकास होता है जो आगे चलकर दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाओं का निर्माण करती है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में नहीं बल्कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी डाइट के अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में, खासकर दूसरे महीने में आपको पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड लेना चाहिए। फोलिक एसिड आपको डॉक्टर सप्लीमेंट के रूप में भी देता है। तो फोलिक एसिड यदि आप पर्याप्त मात्रा में प्रेगनेंसी में लेती हैं तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना खत्म हो जाती है, जिससे कि बच्चा स्वस्थ पैदा होता है शारीरिक और दिमागी रूप से। एसिड आपको डॉक्टर तो देता ही है, साथ में फॉलिक एसिड आप हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसके अलावा दालों का आप अच्छी मात्रा में सेवन करें और आप ड्राई फ्रूट्स के अंदर बादाम, अखरोट जैसी चीज़ों का सेवन करें, जिससे कि आपको पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड मिलता रहेगा। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होना पहले तिमाही के अंदर और इसके अलावा कमज़ोरी, थकावट रहना एक आम समस्या होती है जो कि शरीर में खून की या आयरन की कमी के कारण हो सकती है। तो इस दौरान आपको आयरन सप्लीमेंट डॉक्टर देता ही है। साथ में आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए दूसरे मंथ में जिसमें कि आयरन अच्छी मात्रा में हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट, पालक, चुकंदर, अनार आदि। इसके अलावा नींबू पानी का भी सेवन करना चाहिए ताकि आपके शरीर में आयरन का अवशोषण सही रूप से हो सके, तेज़ी से हो सके और आपके शरीर में खून की कमी ना हो पाए। हरी पत्तेदार सब्जियां, इसके अलावा पत्ता गोभी, शलगम आदि का सेवन करें। इसके अलावा कैल्शियम युक्त सप्लीमेंट डॉक्टर आपको देगा तो उसका भी आपको सेवन करना है ताकि आने वाले समय में बच्चे की हड्डियों का विकास और वृद्धि ठीक ढंग से हो पाए और बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा हो। दूध, दही का आपको सेवन करना चाहिए। यदि आपका पाचन कमज़ोर है तो ऐसे में आपको दलिए का सेवन करना चाहिए। दलिया पचने में आसान होता है और पोषण से भरपूर होता है। इसके अलावा प्रोटीन युक्त चीज़ों का भी आपको सेवन करना चाहिए, जैसे कि तरह तरह की दालें आप हर दिन दाल बदल कर बनाएं शाम के समय। इसके अलावा आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाने के लिए डॉक्टर से पूछकर चिकन और एग का सेवन करना चाहिए। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो ऐसे में आप प्रोटीन पाने के लिए आप चिकन या एग तो खा नहीं सकते, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से पूछकर प्रेगनेंसी में लिए जाने वाले प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन एक्स पाउडर। कुछ फ्रूट्स जैसे कि संतरा, केला आदि प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे फाइबर के सोर्स माने जाते हैं, स्रोत माने जाते हैं। तो ऐसे में इनका भी आपको सेवन करना चाहिए ताकि आपका पाचन अच्छा रहे। गाजर का सेवन, गाजर के जूस का सेवन भी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हेल्दी फैट पाने के लिए आपको घी का सेवन करना चाहिए। जिंक भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है, तो जिंक युक्त जो सप्लीमेंट डॉक्टर देगा उसमें जिंक पाया जाता है, ऐसा डॉक्टर को भी पता है। तो आपको जिंक सप्लीमेंट से तो मिलेगा, साथ में आप चिकन, मछली, वेजिटेबल, बीन्स आदि का सेवन करके आप जिंक को अच्छी मात्रा में अपने बॉडी के अंदर ला सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये वो खास चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपको प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में ज़्यादा खानी चाहिए या इस्तेमाल में लानी चाहिए। अब बात आती है कि आपको क्या नहीं खाना प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में। तो आपको चीज़, पनीर का सेवन करने की मनाही होती है क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसी प्रकार कच्चा या अध पका मीट या अंडे जो होते हैं आपको नुकसान कर सकते हैं, तो हो सके तो इनसे परहेज रखें।
चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। यदि आप पीना चाहते हैं तो ग्रीन टी पिएँ, जिससे कि आपको कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे जो कि बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। इसके अलावा आपको कच्ची मछली, कच्चा मांस, कच्चे अंडे नहीं खाने। यदि दूध उबला हुआ नहीं है तो कच्चे दूध का आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना। इसी तरह से शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना होता है इस जो प्रेगनेंसी की स्टेज में, यानी कि 5वें हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते तक। कुल मिलाकर प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपको कोशिश करनी है कि जितना पोषण युक्त भोजन और जितना आसानी से पचने वाला और जिसमें पोषण भरपूर मात्रा में हो, ऐसा ही आपको भोजन करना है, ऐसे ही चीज़ों का सेवन करना है। यदि आप प्रेगनेंसी के पहले तिमाही यानी कि पहले, दूसरे या तीसरे महीने में हैं तो भी आप पर भी यही नियम लागू होंगे। यदि आप किसी खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, या हमारे दूसरे वीडियो आप देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से प्रेगनेंसी में खान-पान के ऊपर ही बनाए गए हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।